आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवाणी चर्च में। आज की हमारी कहानी है प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने की कहानी, जिसका वर्णन आपको मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिल जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हर वर्ष यहूदी लोग फसह का पर्व मनाते थे। यह इस बारे में एक उत्सव था कि कई शताब्दियों पहले परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया था। लगभग 3 वर्ष के बाद यीशु ने सार्वजनिक रूप से प्रचार करना और शिक्षा देना आरंभ किया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया कि वह उनके साथ यरूशलेम में फसह के पर्व को मनाना चाहता है और यह भी कि वह वहाँ मारा डाला जाएगा। यीशु के चेलों में एक यहूदा नाम का व्यक्ति था। यहूदा प्रेरितों के धन की थैली रखने का प्रभारी था, परंतु अक्सर वह उस थैली में से पैसे निकाल लिया करता था। यीशु और चेलों के यरूशलेम में पहुँचने के बाद यहूदी अगुओं के पास गया। उसने धन के बदले में यीशु को उनके हाथ पकड़वाने का प्रस्ताव रखा। वह जानता था कि यहूदी अगुए अस्वीकार नहीं करते थे कि यीशु ही मसीह था। वह जानता था कि वे उसे मार डालना चाहते हैं। महायाजक के कहने पर यहूदी अगुओं ने यीशु को उनके हाथों में पकड़वाने के लिए यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए। यह उसी प्रकार से हुआ जैसा कि बाइबल में भविष्यवक्ता ने कहा था कि यहूदा मान गया और धन लेकर चला गया। वह यीशु को गिरफ्तार करने में उसकी सहायता करने के लिए किसी अवसर को खोजने लगा। यरूशलेम में प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाया। फसह के भोज के दौरान यीशु ने रोटी तोड़ी। उसने कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, इसे मेरी याद में करना। इस प्रकार यीशु ने कहा कि वह उनके लिए मर जाएगा, अर्थात उनके लिए वह अपने शरीर को बलि चढ़ा देगा। फिर यीशु ने एक दाखरस का प्याला लिया और कहा, इसे पी लो, यह नई वाचा का मेरा लहू है जो कि मैं उंडेलूँगा, ताकि परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। हर बार इसे पीते समय मेरी याद में इसे करो, जो मैं अभी कर रहा हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा। चेले चौंक गए और पूछने लगे कि कौन है ऐसा काम करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा पकड़वाने वाला व्यक्ति वह है जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा देता हूँ। तब उसने वह रोटी यहूदा को दे दी। उस रोटी को लेने के बाद यहूदा में शैतान समा गया और यहूदा निकलकर यीशु को गिरफ्तार करने के लिए यहूदी अगुओं की सहायता करने को चला गया। यह रात का समय था। भोजन के बाद यीशु और उसके चेले जैतून पर्वत को चले गए। यीशु ने कहा, तुम सब आज रात मुझे छोड़ दोगे। यह लिखा है, मैं चरवाहों को मारूंगा और सारी भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। पतरस ने जवाब दिया, भले ही बाकी के सब तुझे छोड़ दें, लेकिन प्रभु मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। तब यीशु ने पतरस से कहा, शैतान तुम सबको ले लेना चाहता है, परंतु हे पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तुम विश्वास से चूक न जाए। फिर भी आज की रात मुर्गा के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा कि तू मुझे जानता भी नहीं। पतरस ने तब यीशु से कहा, भले ही मैं मर जाऊं तो कभी भी तेरा इनकार नहीं करूंगा। बाकी के सब चेलों ने भी यही कहा। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम के स्थान पर गया और यीशु ने अपने चेलों से प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि शैतान उनकी परीक्षा ना करे। तब यीशु स्वयं प्रार्थना करने के लिए चला गया। यीशु ने 3 बार प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो कृपा करके यह दुख का प्याला पीने के लिए मुझे मत दो, परंतु यदि लोगों के पाप क्षमा किए जाने के लिए कोई और मार्ग नहीं है तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु बहुत व्याकुल था और उसका पसीना लहू के बूंदों के समान था। उसे सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा।
हर बार प्रार्थना के बाद यीशु अपने चेलों के पास वापस आया, परंतु वे सो रहे थे। जब यीशु तीसरी बार लौटा तो यीशु ने कहा, जाग जाओ, मेरा पकड़वाने वाला यहाँ है। यहूदी अगुवे सैनिकों और एक बड़ी भीड़ के साथ यहूदा आया और उन्होंने तलवारें लाठियाँ ली हुई थीं। यहूदा ने यीशु के पास आकर उनसे कहा, हे गुरु नमस्कार, और उसे चूम लिया। उसने गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को यहूदी अगुओं पर प्रकट करने के लिए ऐसा किया था। तब यीशु ने कहा, हे यहूदा, क्या तू एक चुंबन से मुझे पकड़वा रहा है? जब सैनिक यीशु को पकड़ रहे थे तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और महायाजक के एक सेवक का कान काट लिया। यीशु ने कहा, तलवार को दूर कर। मैं अपने पिता से मेरा बचाव करने के लिए स्वर्गदूतों की एक पलटन बुला सकता हूँ। उस पिता से विनती करूँगा और वो भेज देगा, परंतु मुझे मेरे पिता की बात माननी ज़रूरी है। तब यीशु ने उस व्यक्ति के कान को ठीक कर दिया। तब सारे चेले वहाँ से भाग गए। यह थी प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने की कहानी। आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस।